iota classes। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 13 कर रहे हैं आर.सी. अग्रवाल एक्सरसाइज 5A आर.सी. अग्रवाल के नए एडिशन यानी कि 2020 के एडिशन से। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले के सारे एक्सरसाइज और हर एक चैप्टर, उसके हर एक क्वेश्चन, हर एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वो सब मैंने करवा रखा है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, किसी भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, कहीं डाउट है, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर चैप्टर वाइज आपको हर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा। आइए अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP 24, 21, 28, 15 एंड शो ऑन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बोल रहा है कि कौन सा टर्म जो, देखो अगर हम AP को गौर से देखें तो AP डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो जाहिर सी बात है कि एक टाइम आएगा जब आपका जो है नंबर्स नेगेटिव में ऑब्टेन होने लगेंगे। अरे नहीं समझ में आ रही बात? देखो ना, 18 है, फिर 15 हो जाएगा, 15 के बाद 12, 12 के बाद 9, 9 के बाद फिर 6, 3, इसी तरह से घटते घटते एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा माइनस में जाने लगेगा, उस पार, है ना, जीरो के जब उस पार जाएंगे। तो यही बात बोल रहा है कि कौन सा टर्म होगा, वो टर्म बताइए कि आखिर वो टर्म कौन सा होगा, जो पहला नेगेटिव टर्म जो होगा हमारा, वो हमें बताना है। तो एक काम करते हैं, इसमें देखो हमको तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, देखो सॉल्यूशन इसको मैं बनाता हूँ, सॉल्यूशन। तो हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म को ए से नोट करते हैं ना, हमको ए दिया हुआ है 24। कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस जिसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, वो हमको मालूम है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 21 माइनस 24 करेंगे तो जो डी का वैल्यू है वो हमें ऑब्टेन हो जाएगा, मिल जाएगा, यानी कि -3 आ जाएगा डी का वैल्यू। चलिए डी आ गया -3 और ए हो गया हमारा 24। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो भी होगा हमारा, उसको हम लास्ट टर्म मान लेते हैं कि वो लास्ट टर्म हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। वो कुछ भी आ सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है। तो वो क्या होगा, जो भी होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, TN मान लेते हैं, लास्ट टर्म कि nth मान लेते हैं, nth टर्म मान लेते हैं। तो वही कर रहे हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट TN यानी कि जो nth टर्म है ना, TN बी द nth टर्म ऑफ द गिवन AP which is फर्स्ट नेगेटिव टर्म, जो कि क्या है, पहला नेगेटिव टर्म है। ये ऐसा हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। तो जब अब हमारा ये पहला नेगेटिव टर्म है, TN जो है वो पहला नेगेटिव टर्म है, तो देयरफॉर इसीलिए क्या होगा, TN जो होगा हमारा, अगर ये TN नेगेटिव टर्म है तो नेगेटिव टर्म है तो ये जीरो से क्या होगा, छोटा होगा ना। तो TN जो होगा हमारा लेस देन, दिस इज द साइन ऑफ लेस देन 0। बात समझ में आ रही है? तो ये TN जो है हमारा वो लेस देन 0 होगा। अब TN का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। तो TN का फॉर्मूला समझो, तो लेस देन 0 क्यों करा हम लोगों ने, क्योंकि TN का जो वैल्यू है वो पहला नेगेटिव टर्म आएगा। तो नेगेटिव टर्म या तो -1, -2, -3 कुछ भी आ सकता है। तो जो भी -1 टर्म आएगा वो तो हमारा 0 से छोटा होगा। तो इसलिए जो है TN को मैंने मान लिया कि 0 से छोटा है। अब TN का फॉर्मूला लगाते हैं। तो TN का फॉर्मूला होता है हमारा कि A + n-1 × D इज लेस देन 0, है ना, लेस देन 0, ठीक है। A का वैल्यू हमें दिया हुआ 24, तो A हम लोग डाल देंगे 24। दिस इम्प्लाइज A हमको 24 दिया हुआ, डाल दिया प्लस n की जगह पर हमारा क्या है, देखो n हमारा हमें नहीं मालूम, n ही तो निकालना है कि आखिर वो कौन सा टर्म होगा। तो n की जगह पर n ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, n-1 रहने दो। D है हमारा, D कितना है मेरे भाई, -3 है, तो D का वैल्यू डाल दिया -3, ठीक, इज लेस देन 0। क्लियर है? चलिए अब एक काम करते हैं, वो ये कर रहे हैं कि इस 24 को इस पार से भेजते हैं उस पार। समझो इस बात को, 24 को इस पार से भेज रहे हैं उस पार। तो चलिए जैसे ही 24 को इस पार से उस पार भेजेंगे, तो 24 अभी हमारा है माइनस में, है ना। जब ये माइनस में है तो ये प्लस में है, तो उस पर जाएगा तो माइनस में जाएगा, यानी कि ये 24 हमारा हो जाएगा। देखो समझो बाबू, इस बात को कहाँ पे लिखूँ, मैं ये लिख देता हूँ कि दिस इम्प्लाइज n-1, ठीक है, माइनस इंटू -3, ओके। ये -24 को भेजेंगे उस पार, तो ये +24 को तो उधर जाएगा तो हो जाएगा -24, तो ये हो गया हमारा -24। आई होप सो समझ में आ रहा होगा आपको, कोई परेशानी वाली बातें यहाँ तक तो आपके साथ नहीं आ रही होगी, यहाँ तक तो क्लियर ही हो रहा होगा, ठीक है ना। आइए अब आगे चलते हैं। अब क्या कर रहे हैं कि देखो दो बातें हैं, एक तो क्या कि इस 3 से इसको तोड़ लो,
अंदर का जो ये है ना टर्म्स, उसको तोड़ लो, है ना, और या नहीं तो इस 3 को उस पार भेज दो, मर्जी आपकी है, जो करना है कर सकते हो। या तो इस 3 को आप क्या करो, इस -3 को इससे तोड़ लो, या तो -3 को उस पार भेज दो, तो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में, तो -3 हो जाएगा तो बाय में जाएगा। मगर ये है आपका इनइक्वलिटी का साइन। इनइक्वलिटीज़ के साइन में एक बात ध्यान में रखना कि ये माइनस वाला टर्म उस पार जाएगा, मल्टीप्लाई में है, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये इनइक्वलिटीज़ का बेसिक्स रूल है, जो कि आपको सीबीएसई क्लासेस में कहीं भी नहीं दिया गया है, मगर आईसीएसई बोर्ड के आप क्लास 9 पे पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर इनइक्वलिटीज़ आपको दिया गया है। क्लास 9 या 8 की बुक में भी आईसीएसई बोर्ड में दिया हुआ है कि ये जो है आपका, जब इनइक्वलिटीज़ में क्या होता है कि अगर साइन से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, साइन का जो है ना से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर माइनस साइन से कर दिया मल्टीप्लाई दोनों पार, तो फिर इनइक्वलिटीज़ क्या होता है कि ये आपको पलट देता है, ठीक है ना, उसको पलट देगा, साइन को चेंज कर देगा, पलट देगा। तो अब जो है डियर स्टूडेंट समझो, ये 3 जब इस पार से उस पार जाएगा ना, जब -3 है, माइनस है, क्योंकि माइनस है इसीलिए इनइक्वलिटी का साइन पलट जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना, ध्यान में रखना। तो क्या हो जाएगा अब हमारा, देखो ये हो जाएगा हमारा क्या कि दिस इम्प्लाइज n-1 इज इक्वल टू, जब ये -3 उस पार जाएगा तो बाय में जाएगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, तो -24 अपॉन -3 हो जाएगा, तो इक्वल टू नहीं होगा, ये जो इक्वलिटी का साइन है उस पार से इस पार हो जाएगा, कि अभी लेस देन है तो अब ये ग्रेटर देन हो जाएगा, साइन हो गया हमारा चेंज। इसको जहन में रखना है, यहीं पर बातें हैं, यहीं पर बच्चों को समझ में नहीं आती कि कैसे हो गया, क्योंकि नेगेटिव टर्म उस पार से इस पर आया है, तो इक्वलिटी का साइन जो है आपका चेंज। ये आपका बेसिक्स रूल है इक्वलिटीज़ का, तो ये आप पढ़ोगे 11th क्लास में पढ़ोगे, आपके 11th क्लास में है, और आईसीएसई बोर्ड में 9th क्लास में दिया गया था। तो ये माइनस से माइनस खत्म हो गया हमारा, तो ये आपका जो है 3 6 को काटेंगे तो 3 8 जा 24, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया हमारा क्या कि n-1 इज ग्रेटर दैन 8। अब ये -1 उस पार जाएगा तो प्लस में जाएगा, ठीक है। देखो, क्योंकि अब आप बोलोगे सर कि फिर से ये -1 जो है उस पर जा रहा है, तो फिर ये साइन चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज होगा, नहीं, क्योंकि ये माइनस में है और प्लस में जा रहा है। अगर मल्टीप्लाई में होता और तब उस पार में जाता, माइनस में होता और तब उधर जाता, मल्टीप्लाई में होता तो फिर साइन चेंज होता, मल्टीप्लाई डिवाइड में होता। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं है, यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट में रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो दिस इम्प्लाइज एन, अब देखो ये -1 उस पार जाएगा, जैसे ये -1 उस पार गया तो +1 हो जाएगा, तो n इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा हमारा 8 + 1, तो यानी कि दिस इम्प्लाइज n इज ग्रेटर देन 9 हो गया। तो जो n का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 9 से बड़ा होगा। क्या होगा मेरे भाई, 9 से बड़ा होगा n का वैल्यू। बात समझ में आ रही है। तो चलिए अब जो है दिस इम्प्लाइज, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि फिर हैंस कर दो कि हैंस n will be greater than 9, तो therefore n इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 10 हो जाएगा। तो n का वैल्यू 10 हो जाएगा, क्योंकि n जो है वो 9 से बड़ा है, यहाँ बोल दिया है n 9 से बड़ा होगा, तो 9 से जस्ट बड़ा क्या आएगा 10 आएगा, तो इसीलिए जो है n का वैल्यू हमारा 10 हो गया। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था, और इसमें क्योंकि इनइक्वलिटीज़ का यूज़ किया गया है तो आप कंफ्यूज हो गए। इनइक्वलिटीज़ का आप एक काम करना, नहीं तो बेसिक्स रूल्स हैं उसके, आप कहीं भी सर्च मार के देख लेना या कहीं से पढ़ लेना, तो आपको फिर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कोई भी नेगेटिव टर्म अगर मल्टीप्लाई में अगर आप उसको भेजोगे या दोनों साथ मल्टीप्लाई करोगे तो साइन जो है हमारा इंटरचेंज हो जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं एक बात और बता दूं, देखो इस हिसाब से तो आपको आ गया n का वैल्यू 10 आ गया, ठीक है ना। तो अच्छा ठीक है, और आप अगर ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका है जिससे जो है आप सॉल्व करोगे तो आपको उससे भी इजीली बनेगा। कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो एक काम करा था कि जो 3 को जो इस पार भेजा था तो बाय में आ गया था ना, और जो साइन इंटरचेंज हो गया था, तो आप एक काम करो, इस 3 को इस पार ना भेज करके इसको तोड़ लेना, इसको तोड़ लेना। तो तोड़ने से क्या होगा, देखो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, और करके मैं लिख देता हूँ, और इस स्टेप के बाद मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। तो देखो जब इस 3 से इसको तोड़ोगे तो ये हो जाएगा -3n, और ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो -3n और +3 है ना, क्योंकि ये माइनस प्लस, तो +3 हो जाएगा, तो इज लेस देन -24। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। तो तोड़ लेना, तोड़ने से भी आपका बनेगा और ये भी आपका इजी हो जाएगा, इससे आपको क्लियर हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। अब एक काम करो, इस -3n को उस पार भेज दो और इस 24 को -24 को इस पार बुला लो, ठीक है। ये काम जरूर कर लेना, हमेशा ये काम जरूर करना कि ये जो -3n है ना, इसको उस पार भेज देना और इसको बुला लेना इस पार। तो इससे क्या होगा हमारा, देखो तो ये भी 24 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस में आएगा, तो 24 और +3 हो गया हमारा,
ठीक है। और इस -3n को हमें उस पूरे टर्म को मैं उस पार भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा +3n, ठीक है। -3n था तो +3n में आ गया, क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको कर लो, ये दिस इम्प्लाइज ये क्या होगा 2400 + 3 28, तो 28 सॉरी 2400 + 3 27 ना 27, तो 27 इज लेस देन 3n। अब ये 3 जो इस पर आएगा तो बाय में आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा कि 27/3 इज लेस देन n, तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 9, तो यानी कि n इज ग्रेटर देन क्या होगा हमारा 9, दिस इम्प्लाइज क्या हो गया हमारा कि जो 9 है ना, तो ये n, इसका मतलब ये कि n इज ग्रेटर देन 9, तो जब n 9 से बड़ा होगा तो n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, दो तरीका है आपको बनाने का, मैंने दो तरीका बता दिया, एक तो तोड़ के बना सकते हो और दूसरा क्या है आप कि इसको भेजोगे इस पर तो मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करके ऐसे बना सकते हो। दो तरीका है, दोनों तरीके से जो तरीका पसंद आए आप उस तरीके से बना सकते हो। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन से क्वेश्चन है ये, सीबीएसई में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना आप मुझे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, अपने दोस्तों को शेयर करना। फिर होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 14 के साथ इसी एक्सरसाइज का। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।